एक बार आप सोच कर देखिए कि माता पिता की आंखों के सामने ही उनकी महज 15 साल की मासूम सी बच्ची के साथ हैवान दरिंदे बारी बारी से रेप कर रहे हों और माता पिता चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। माता पिता के बराबर में ही उनके और भी बच्चे बैठे हों और छोटे भाई अपनी बहन के साथ रेप होता हुआ देख रहे हों और पूरी रात ऐसे ही वो उस 15 साल की बच्ची के साथ माता पिता और भाई की आंखों के सामने रेप कर दे, हैवानियत कर दे। यकीनन ये घटना हमें झकझोर देने वाली है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। इतने हैवान दरिंदे लोग कहाँ पर हो सकते हैं जो माता पिता के सामने उनकी बेटी के साथ रेप कर दें। और ये घटना कहाँ की है, बेहद खौफनाक घटना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आपका दिल बैठ जाएगा कि भला माता पिता के सामने रेप कैसे होता रहा और वो दरिंदे कौन थे, फिर पुलिस ने उनको कैसे पकड़ा, उनका हाल क्या हुआ। तो ये घटना पूरी जानेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें और जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए हैं उनके भी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं। दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का ज़िला है ग्वालियर ज़िला और ग्वालियर ज़िले का ही एक इलाका है, थाना है भंवरपुर थाना। वहीं का नॉर्मली गांव पड़ता है और वही गांव के अंदर लगभग जो ये 29 जनवरी थी, 29 जनवरी की रात और 30 जनवरी की रात के बीच में गांव में चीख पुकार का आलम मच जाता है। गांव के लोग दौड़े दौड़े पहुंचते हैं और एक मजदूर था, आदिवासी परिवार था, झोंपड़ी में रहने के लिए आया था। जब गांव के लोग उनकी चीखों की आवाज़ सुनते हैं, बचाने की आवाज़ सुनते हैं, तो वहां पर भागते हुए पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं क्या जो आदिवासी शख्स है, पति पत्नी है, उनकी 15 साल की बेटी उनकी आंखों के सामने ही बिना कपड़ों के पड़ी हुई है। और जो माता पिता हैं वो वहीं पर सामने बैठे हुए हैं, मतलब रो रहे हैं, रोने पीटने का आलम है। और सामने बराबर में उस बच्ची के 2 भाई भी हैं। फौरन गांव वाले समझ नहीं पाते कि आखिर ये 15 साल की लड़की, 15 साल की इनकी बेटी बिना कपड़ों के कैसे पड़ी हुई है और ये रो क्यों रहे हैं, आखिर मामला क्या है। फौरन जो वहाँ की भंवरपुर थाना है, जो थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। माता पिता कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लड़की भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब पुलिस पहुँचती है, पुलिस माता पिता को शांत करवाती है और जो बच्ची थी उसको अंदर पहुँचाया जाता है। देखकर ये लग रहा था कि हाँ, बच्ची के साथ कुछ ना कुछ हैवानियत ज़रूर हुई है, कि जाहिर सी बात है बिना कपड़ों की बच्ची, लेकिन हैवानियत की किसने है और ये माता पिता को कुछ तो पता होगी। जब पुलिस माता पिता से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था, मामला क्या है, बताइए, तो बताते हैं कि 29 जनवरी का दिन था जब रात हुई और 29 जनवरी से 30 जनवरी की रात लगी लगभग 1 बजे के टाइम पर। तो ये जो हमारी बेटी है, हम लोग यहाँ पर अभी लगभग 1 महीना में यहाँ पर आए हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले रहने वाले थे, शिवपुरी ज़िले के रहने वाले थे। हम आदिवासी परिवार से हैं और इसमें मैं पति पत्नी जो 2 हैं, उनके 2 बेटे, जिसमें एक बेटे की उम्र 10 साल, दूसरे बेटे की उम्र 8 साल और हमारी ये सबसे बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 15 साल है। हम लोग आदिवासी हैं और जो भी खान होती हैं, जो भी ईंट वगैरह भट्टे होते हैं, वहाँ पर हम जगह जगहों पर जाकर काम करते हैं। वहीं पर 3-4 महीने रहते हैं, 5 महीने, 1 साल ऐसे रहते हैं, कामकाज करते हैं और पैसे मिलने के बाद फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो 1 महीने से हम यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन रात 1 बजे के टाइम पर, जो 29 से 30 जनवरी की रात थी, तभी जो हमारा छोटा वाला बेटा है उसको शौच आता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम तो है नहीं है, एक झोंपड़ी में रहते हैं। तो रात के टाइम जब उसको शौच आता है तो वो पिता को उठाता है और पिता बोलते हैं कि अपनी बहन को साथ ले जा। और 15 साल की बहन को वो साथ लेकर वहाँ से घर से बाहर निकलता है, शौच करने के लिए, टॉयलेट के लिए निकल जाता है। लेकिन अचानक से हमारी बेटी की चीखने पुकारने की, बेटे की, दोनों की आवाज़ें आती हैं। तो फ़ौरन हमारी नींद खुलती है और रात 1 बजे के टाइम जैसे ही हम बाहर निकलते हैं झोंपड़ी से बाहर, तो 3 लोग थे जिन लोगों ने हमारी बेटी को पकड़ लिया था। अब हम देखते ही अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ते हैं, उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं कि भला वो 3 हमारी बेटी को क्यों पकड़े हुए हैं। लेकिन फ़ौरन वो तमंचे और चाकू निकाल लेते हैं और माता पिता की गर्दन पर कट्टा लगा देते हैं, चाकू रख देते हैं। पिता के सर पर तमंचे की बैठी मारी जाती है और बोल दिया जाता है कि अगर तुम लोग आगे बढ़े तो ये तुम्हारे 2 छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, इनको भी मार देंगे, तुम्हारी बेटी को भी ख़त्म कर देंगे, इसीलिए
बिल्कुल चुपचाप ऐसी की ऐसी बैठे रहो। कट्टा हमारे ऊपर तान लिया था। एक जो आरोपी था वो कट्टा ताना हुआ था और दो आरोपी हमारी बेटी के साथ रेप करते हैं। एक हाथ पकड़ता है तो दूसरा रेप करता है, फिर दूसरा हाथ पकड़ता है और तीसरा रेप करता है। एक एक कर कर बारी बारी से तीनों हमारी बेटी के साथ रेप करते हैं। लेकिन हम उनको नहीं जानते कि आखिर वो गांव के हैं या बाहर के थे, कौन थे। अंधेरे का टाइम था और दूसरी बात, हमने उनके चेहरे देखे भी थे। इतना तो उजाला था जो चेहरे देखे थे, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। मतलब हम ये नहीं पहचान सकते कि वो गांव का है। लेकिन हाँ, अगर हमारी आंखों के सामने वो दोबारा से आ जाएंगे तो हम उनको पहचान लेंगे। अब माता पिता की ये बात सुनने के बाद मानो पूरे मध्य प्रदेश में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। फरवरी लगती है, चारों तरफ हंगामा सा हो जाता है कि माता पिता की आंखों के सामने ही 3 लोगों ने 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस जब बच्ची का मेडिकल करवाती है तो बच्ची इतनी सहमी हुई थी, भला एक बच्ची के साथ उसके माता पिता के सामने रेप किया और वो भी घंटों के हिसाब से। तो बच्ची भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और माता पिता बताते हैं जब वो लोग रेप कर लेते हैं तो रेप करने के बाद जब उनका मन मर जाता है तो हमारी बच्ची को वहीं पर फेंक कर भाग जाते हैं। हम लोगों का जो कुछ था वो लुट चुका था। हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमारी चीखों की आवाज़ सुनकर फिर गांव वाले आते हैं। अगर हम पहले चिल्लाते तो वो हमारे गोली मार देते, इस वजह से हम नहीं चिल्लाए। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि भला 3 हैवान हैं, 3 दरिंदे हैं, वो 3 दरिंदों को पुलिस कैसे ढूंढे। मतलब एक होता है ना किसी की पहचान कर सके, सीसीटीवी कैमरा हो, कुछ तो हो जिससे पुलिस पता लगा सके। लेकिन पुलिस के लिए इसमें बड़ा मिशन ये था कि कोई भी क्लू नहीं है। पुलिस आखिर ढूंढे कैसे इतने बड़े गांव के अंदर, कैसे पता करे कि आखिर रेप किसने किया है। पुलिस फोटोज वगैरह लेने के बाद उन माता पिता को दिखाती है कि वो पहचान कर सकें। फिर पुलिस गांव में अपने मुखबिर के जरिए चारों तरफ पता करती है। उसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि एक किसान है, गांव में रहता है वो किसान, और उस किसान के अंदर एक प्रोग्राम था, एक दावत थी। और उसी प्रोग्राम में 3 दोस्त आए हुए थे जो बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं, किसान के घर के प्रोग्राम में ही आए हुए हैं। और वो तीनों दोस्त बराबर बाइक से पूरे गांव के अंदर घूमते फिर रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने उन तीनों को देखा था क्योंकि 1-2 दिन से वो ऐसे ही बराबर घूम रहे थे। पुलिस का शक जैसे ही उनके ऊपर जाता है, पुलिस को लगता भी है कि 3 हैं, हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो। पुलिस फौरन उनको गिरफ्तार कर लेती है। उसमें से एक को गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उससे सख्ती से पूछताछ करी जाती है तो वो फौरन कबूल कर लेता है। पुलिस बोलती है कि तुम्हारे साथी ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे साथी को हमने पकड़ लिया है। तो बोलता है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो मेरा दोस्त था उस पर तमंचा था और वो रात को यही बोलकर शिकार करने के लिए निकला था कि कोई लड़की मिलेगी उसके साथ, इस गाँव की लड़की के साथ रेप करेंगे। और उस रात उन तीनों ने बैठकर शराब पी थी और शराब पीने के बाद वो घूमने फिरने निकले थे रात के टाइम। और उसी टाइम पर उनको बच्ची दिखी और उनकी हवस जाग गई और उन्होंने रेप किया। फौरन पुलिस ने जो 2 लोगों को पकड़ा था, फिर पुलिस उन दोनों को कार में लेकर पहुंचती है और पूरे गांव के अंदर उनकी परेड निकालती है। मध्य प्रदेश में उनको घुमाया जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि इन लोगों ने जो रेप किया उसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल में जो तीसरा आरोपी है उसको ढूंढा जा रहा है और जो किसान है उसको भी ढूंढा जा रहा है। पुलिस उसके ऊपर भी केस लगाएगी। लेकिन जो माता पिता हैं, अब शायद वो ज़िंदगी भर माता पिता और उनकी बेटी और उनके 2 छोटे छोटे भाई, शायद वो इसी दुख से कभी निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि दुख ही ऐसा मिला है कि भला कोई इसको सपने में सोच भी नहीं सकता। अगर किसी इंसान से बोला जाए कि एक बार फील कर देखो, एक बार सोच कर देखो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तो इंसान खौफ से कांप जाए कि भाई ऐसी चीज़ मैं सोच भी नहीं सकता। अगर और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में हमारे कमेंट किए हैं। देखिए, पहला कमेंट जो किया है ये विपिन सागर ने किया है। इन्होंने कमेंट किया है, सर मेरा कमेंट आप क्यों नहीं पढ़ते हो। सर मेरा नाम विपिन कुमार प्रधान है, क्या आप मुझसे नाराज़ हो। बिल्कुल विपिन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे नाराज़ नहीं है, बल्कि हम आपका कमेंट देख नहीं पाए थे। शायद आपने इससे पहले कमेंट किया नहीं है और अगर नहीं देख पाए हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगली बार आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट ज़रूर देखा जाएगा। और ये कमेंट किया है मकसूद आलम ने। इन्होंने कहा है, भैया आपकी वीडियोस से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको सीखने को मिलता है, आपको सीखते हैं हमारी वीडियोस से। और ये कमेंट किया है एमडी ताहिर ने, अस्सलाम वालेकुम भैया, आपकी न्यूज़ कई दिनों से नहीं देख पा रहा था। ये कमेंट किया है डायनामो ने, इन्होंने बोला हेलो ब्रो, हेलो डायनामो, कैसे हो। आपके कमेंट तो हम देखते रहते हैं। और ये कमेंट किया है एम की गेमर ने, इन्होंने कहा है मेरा नाम महावीर कुमार है, मैं बिहार
बेटिया ज़िले से हूँ। ओहो, बेटिया ज़िला। और ये कमेंट किया है शाह अनीस ने, भैया ही भैया कैसे हो। मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन भाई आपका बिल्कुल अलग ही है, भैया ही भैया, भैया ही भैया। बहुत अच्छे कमेंट लगते हैं आपके, जब आपका कमेंट आता है मतलब बिल्कुल अलग तरीके से आता है। और ये कमेंट किया है जुल्फ़िकार भाई ने। जुल्फ़िकार भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। जुल्फ़िकार भाई बोल रहे हैं मैं बिजनौर से हूँ। जी बिल्कुल, हमें पता है कि आप बिजनौर से हैं। ये कमेंट किया है यूज़र ने, माज भाई मैं अहमदाबाद से हूँ, आपका वीडियो 4 साल से देख रहा हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाता हूँ। सर जी मेरा नाम ज़रूर लेना। अजय जी, अजय नाम है इनका। अच्छा भाई, आपका नाम अजय और आप हमारी 4 साल से वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया कि आप इतने टाइम से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। और ये कमेंट किया है मुकेश कुमार ने, मेरा नाम मुकेश कुमार राजस्थान सीकर से हूँ और आपके वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर मेरा आज का पहला कमेंट है। अरे भाई मुकेश कुमार, शुक्रिया आपने कमेंट किया। आप लोगों के कमेंट मैं पढ़ता हूँ और अब मैं हर वीडियो में आपके कमेंट पढ़ूंगा, इसलिए इससे ये फ़ौरन नीचे जाकर एक कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा, जो वीडियो कल आएगी। और ये कमेंट किया है शौक राइटर ने, सर जी मैं आपकी कहानी बहुत अच्छी तरीके से सुनी, बहुत बढ़िया। अशोक राठी फ्रॉम पंजाब, बंगला एस नगर। अच्छा, शुक्रिया कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं। सत्यनारायण भाई ने कमेंट किया है, माज भाई मोबाइल उठाते ही आपका वीडियो खोजता हूँ। अरे बस सत्यनारायण भाई, आपने दिल जीत लिया। मतलब मेरी इतनी अच्छी वीडियो आप लोगों को लगती है, मतलब कुछ समझ में आता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं इतनी अच्छी वीडियो बना पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे अभी सीखना चाहिए। और थोड़े बहुत लोग देखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत देख लेते होंगे, शायद समझ में नहीं आता हो। अगर आप लोगों के वीडियो समझ में आती है तो बताइएगा, मतलब कोई कमी वगैरह हो। और ये कमेंट किया अरबाज खान ने, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। और ये कमेंट किया है नवाज़ ने, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो। वालेकुम अस्सलाम नवाज़ भाई, आप बताइए आप कैसे हो। तो ये कमेंट वो थे जो फ़िलहाल में इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप भी चाहते हैं आपके कमेंट का जवाब दूं या फिर आपको कोई सवाल हो तो फ़ौरन जाकर नीचे कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा और जो भी कमेंट होगा उसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं अब हम अपने घर, चलते हैं।